हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11। 1.5 क्लास 11 के लिए हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट को हम डैश से डिनोट करते हैं। तो जैसे हमारे पास मानो कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो एक यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा। जैसे मानो हमारे पास एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मानो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 यहां तक गिनती, और एक हमारे पास ए सेट है। मान लेते हैं ए सेट है, 1 और 2 है उसमें। उसने बोला हमें कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ, मतलब ए डैश बताओ। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखो हमें क्या करना है, जो ए वाले सेट हमारे यूनियन में प्रेजेंट होंगे उनको हटा देंगे, बकाया सारे सेट्सों को लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आ जाएगा, 3 4 एंड 5। बच्चों कॉम्प्लीमेंट सेट का टॉपिक जो है वो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होता है, दोबारा सुन लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में जो हमारे सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हटाकर बकाया सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सेट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, अब सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन दे रखा है। यूनियन सेट हमको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हमको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ये यूनिवर्सल सेट है। और एक हमको ये एक ए दे रखा है। ए सेट बराबर हमें क्या दे रखा है, ए सेट बराबर दे रखा है, या फिर ए सेट को हम आगे लिख लेते हैं अपने। ए सेट दे रखा है हमको 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और बी सेट दे रखा है हमको, बी सेट है 2 4 6 एंड 8। ये सेट है। और सी सेट दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास सारे के सारे सेट्स हैं, एलिमेंट वो सेट्स दे रखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इसके, उनको हमें निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका ए डैश। ए डैश के लिए देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, जो एक एलिमेंट हमारी यूनियन में प्रेजेंट होंगे उनको हटाकर बकाया सारे लिख देते हैं, वो हमारा सेट डैश का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। तो ये चार हमारे उसमें आ रहे हैं, चारों को हटा देंगे, बकाया हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ए डैश के कॉम्प्लीमेंट सेट के आंसर हो जाएंगे। बच्चों पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम सेकंड पार्ट करेंगे, बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, बी सेट, बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट। अगर बी सेट के जितने भी एलिमेंट हमारी यूनियन में प्रेजेंट होंगे उनको छोड़ दो। देखो 1 नहीं है, 1 को रखेंगे, 2 है, 2 को नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर है, और 7 लिखेंगे, और 8 नहीं लिखेंगे, और 9 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन सी निकालनी पड़ेगी, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी, देखो ए और सी में यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 3 4 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 एंड 6। ये हमारे पास ए यूनियन सी आ गया। इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम क्या निकाला था, हमने ए यूनियन सी निकाला था। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए जितने सेट इसमें आ रहे हैं उनको छोड़ दो, बकाया हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी बड़े आसानी से हो गया। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे पास। अगला पार्ट है, चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखो थर्ड पार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा बच्चों। करते हैं थर्ड पार्ट। देखो क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो देखो पहले, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अपना ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखो ए के एलिमेंट सारे 1 2 3 4, और 2 और 4 रिपीट हो रहा, नहीं लिखेंगे, 6 एंड 8।
ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों आंसर। इनको छोड़ देंगे, बकाया सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे 5 नहीं है इसमें और 7 नहीं है, ये हमारे पास क्या हो गए, इसके क्वेश्चन के आंसर हो गए। बस छोटा सा टॉपिक है, हमें ध्यान रखना है क्या होना चाहिए। अब देखो हमारे पास फोर्थ पार्ट बड़ा अच्छा दे दिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी का भी किसी का, तो हमारा आंसर लौट कर क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। देखो चेक करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, इनको छोड़ देंगे, बकाया सारे लिखेंगे, 5 6 7 8, ये आ गया। अब उसने क्या कहा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट करो, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इन्हें छोड़ देंगे, बकाया हम इनको लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, ए हो गया। मैंने यही प्रूव कराया था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आंसर वही आएगा जो हमारे पास दे रखा है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है, हमने समझा दिया है। अब निकालेंगे हम बी डैश सी, बी माइनस सी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना अगला पार्ट कि ए माइनस बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, बी माइनस सी निकालना आना चाहिए। तो देखो बी माइनस सी निकालेंगे हम। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट है ये। तो हम सिक्स पार्ट को कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना है। तो बी माइनस सी, तो मैंने क्या बताया था, बी के एलिमेंट लिख लेंगे 2 4 6 एंड 8, और सी के एलिमेंट लिख देंगे 3 4 5 एंड 6। और माइनस करते टाइम जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हटाकर, मतलब जो हमारे ए में प्रेजेंट है, माइनस करना मैंने बताया था, जो यहाँ पर होंगे वो सेट इसमें होंगे तो उन्हें हटा देंगे। तो इन सेटों को अगर मैं हटा दूं, जैसे 4 और 6 आ रहा है, तो 4 और 6 इसमें से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बी माइनस सी आ जाएगा। बी माइनस सी क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 2 और 8। अब उसने क्या कहा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों को छोड़कर बकाया सारी वैल्यूज को लिख देना, हमारे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। बच्चों देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, माइनस करना आना चाहिए। माइनस में मैंने तुम्हें बता रखा है, पहले एलिमेंट में जो दूसरे एलिमेंट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको छोड़कर बकाया सारे एलिमेंट लिख देते हैं, वही हमारा माइनस करना होता है। अगर तुम पे नहीं आता है तो उससे पिछली वीडियो को आप जाके देखें, उसमें मैंने माइनस को बकायदा बताया हुआ है। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बड़ा इजी सा है, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं बदला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक तो यूनियन सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यूनियन सेट दे रखा है हमको ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये दे रखा है बच्चों। हमें क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है। देखो ए सेट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, ए ए बी सी। हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए डैश निकालना है। बच्चों आसानी से आप ही बता सकते हो क्या होगा, ए बी सी को हटा देंगे, बकाया सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, वो ए डैश आ जाएगा। तो डी ई एफ जी एंड एच, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये पहले का आंसर हो गया। ऐसे हमसे देखो बी में दे रखा है, बी सेट दे रखा है, बी सेट में क्या दे रखा है, डी ई एफ जी। तो देखो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो हम क्या कर देंगे, इनको हटा देंगे, मतलब ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा और एच आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, बड़े आसानी से हमने इसको भी कर दिया। अब देखो सी क्वेश्चन है, सी सी है हमारे पास, सी सेट है ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो इसमें से यूनियन सेट में से इनको हटा दो, बकाया सारे लिख दो। तो देखो हम ए हटा देंगे, ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी हटा देंगे, सी नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई हटा देंगे, एफ लिखेंगे, जी नहीं लिखेंगे और एच लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गए बच्चे, सी के भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। देखो फोर्थ वाला पार्ट भी यही कर देते हैं, छोटा सा पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, ये देखो बेटा थर्ड पार्ट था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। फोर्थ पार्ट क्या है, डी एलिमेंट एच जी एच ए, डी बराबर एफ जी एच एंड ए, ये हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं। हमें इसका क्या निकालना है, डी डैश निकालना है। तो देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, ये वाले सेट हम नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल के, बकाया लिख देंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे और ई भी लिख देंगे। और देखो बच्चों ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए हमारे पास है पीछे,
और देखो एफ लिख सकते हैं, हाँ एफ लिख सकते हैं, और जी एच नहीं लिख सकते। ये हमारे पास क्या होंगे बच्चों, ये हमारा इसका डी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। दो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है बच्चों, वो भी हमारे पास सेम प्रोसेस है। हमारे पास क्या पूछा है उसने, कॉम्प्लीमेंट सेट ही पूछे हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखो हमारे पास क्या रहा है, टेकिंग अ सेट नेचुरल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है उसमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं सारे के सारे ऐसे करके, और हमें नहीं मालूम कहां तक है, उसने नेचुरल नंबर दे रखे हैं। अब हमें पहले को हमें पहला पार्ट बताना है। उसने क्या कहा है हमसे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या होगा, एक इवन नेचुरल नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम इसको ए सेट से लिख देते हैं। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 9, 9 नहीं होता बेटा, 10 होता है, ऐसे 12 ऐसे करके ऐसे वाले सेट्स। ये आ गए हमारे ए। हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम कैसे निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर है, यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर आ गए, तो इवन को हटा दो, बचेंगे क्या, ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑड नेचुरल नंबर रहेगा। पहले का पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। पहले पार्ट को हमने क्या लिखा था, अगर इवन दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑड्स को लिखेंगे। तो अगर अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे वाले एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर बेस्ट है बेटा, जो जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसको कर लेना, वो तुम्हारे लिए रहा। तो हमें दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। देखो हमें बी सेट क्या दे रखा था, सेकंड पार्ट दे रखा था बी सेट। उसने कहा था हमारे पास x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हमारे पास x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड मतलब ये है 1 3 5 7 9 ऐसे करके हमारे पास दे रखा है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 4 6 8 10 ऐसे करके तो आएगा। तो इनको छोड़ देंगे, बकाया सारे के सारे लिखेंगे, तो हमारे पास ये बी डैश हो गया। लेकिन हमें क्या बताना है इसका, इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ये भी आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं चाहते हो तो हम क्या लिख देंगे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या आ सकता है, इवन नेचुरल नंबर भी आ सकता है। तो ये भी बेटा क्वेश्चन हमारा सही है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, उसने हमसे क्या कहा है, x इज इन मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स देखो बच्चों क्या हो जाएंगे, जैसे मानो मैंने ए सेट बराबर मान लिया कि मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12 15 ऐसे करके हमारे पास कोई सेट्स दे रखे होंगे। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 8s। अब देखो इसने क्या कहा था, ऑड मल्टीपल मतलब मल्टीपल ऑफ 3। तो जो 3 के मल्टीपल्स थे वो नहीं लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, बकाया सबको लिख देंगे। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं बच्चों। एक तो आंसर क्या हो सकता है, जैसे 1 2 4 5 6 नहीं लिख सकते, 7 8 और 9 नहीं लिख सकते, ऐसे करके हमारे पास नेचुरल नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, तुम कहोगे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x इज एन, वो x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3, हमें 3 का मल्टीपल नहीं होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारे पास देखो बेटा, ये एक तो हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स में, ये हमारे पास लैंग्वेज में। जैसे तुम्हारा अच्छा लगे वैसे तुम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दोनों ही पार्ट सही है, मतलब दोनों ही तरीके सही है हमारे पास। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोला बच्चों हमसे, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x इज अ प्राइम नंबर। तो x क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। तो x ए सेट हमें क्या दे रखा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं देखो, 2 3 5 7 9 11, नहीं प्राइम नंबर 9 नहीं होता, 11 ऐसे करके जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब उसने क्या कहा है हमें कि एक हमें सेट दे रखा है प्राइम नंबर का, तो हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट प्राइम नंबर। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे सेट्स इसमें एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें लैंग्वेज में लिखना है तो हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, देखो इनको छोड़ दो, 1 2 को नहीं लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं,
5 को नहीं लिखेंगे 6 लिख सकते हैं, 7 नहीं लिखेंगे 8 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। फटाफट से इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला पार्ट क्या है हमारे पास? अगला पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ नहीं फिफ्थ है बच्चों। फिफ्थ पार्ट उसने क्या कहा है हमसे कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो हम a सेट बराबर मान लेते हैं। देखो क्या मान सकते हैं हम, जैसे 15 मान सकते हैं, तो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ऐसे हम 30 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। ये नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे किससे हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं 5 से। तो इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो 3 और 5 से जो ना कटे वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। अगर तुम्हें ये लैंग्वेज में लिखना है तो वो सॉरी उसमें लिखना है गिनतियों में, तो क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 नहीं लिखेंगे 16, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हमारे जाते रहेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में लिख के बता दिया था। फिफ्थ पार्ट क्या है? अब दो सिक्स पार्ट देखेंगे। सिक्स पार्ट में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे मानो मैं सभी को ए से ही डिनोट कर रहा हूँ, हो सकता है तुम और किसी सेट से कर लेना, बी से कर लेना, सी से कर लेना, डी से, ई से, एफ से, वो तुम्हारी इच्छा रहेगी। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? देखो 4 होता है, 9 होता है और 15 नहीं होता है बेटा। क्या होता है 9 के बाद 25 होता है, 16 होता है। तो ऐसे नंबरों का सेट हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। हम क्या लिख देंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऐसा ऐसे आएंगे, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पर देखो लैंग्वेज में लिखते हैं 1 2 3 ये नहीं बनाते हैं, 5 नहीं बनाता है, 6 7 8 9 बनाता है, फिर 10 नहीं बनाता। ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हो, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आई होप तुम्हारी सबके समझ में आ गया होगा। अभी देखो इसका सेवंथ पार्ट है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या कहा है उसने, देखो बड़ा इजी से क्वेश्चंस हैं। जो तुमसे पूछा है उसे छोड़कर बकाया सारी चीजों को लिख लेना, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बस इतनी बात समझ लिए। अब सेवंथ पार्ट क्या है हमारे पास, उसने कहा है ए बराबर हमें ऐसे लेने हैं जो परफेक्ट क्यूब बनाते हो। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है। तो ये सारे के सारे सेट्स हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे ए में आ जाएंगे। तो उसने ए डैश निकलवाया, कॉम्प्लीमेंट निकलवाया, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो एक्स हमें ऐसा लेना है जो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया बच्चों। देखो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें एट पार्ट क्या दे रखा है, उसने एट पार्ट दे रखा है x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो a बराबर हमें क्या दे रखा है, x प्लस 5 इक्वल टू 8। हमें x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमारे पास 8 बन जाए। तो देखो अगर मैं इसको लूंगा, अगर मैं 5 को इधर लेकर जाऊंगा, जैसे मानो हमारे पास x प्लस 5 बराबर 8 लिखते हैं, तो x बराबर 8 माइनस 5, तो x के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हम 3 को छोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास क्या बचेगा, ए हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 एलिमेंट। ये हमारे पास ए आ गया, लेकिन उसने क्या कहा है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम 3 को छोड़ देंगे, बकाया सारी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर देंगे। वही हमारे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। बच्चों समझ में आई हो, पा रहा होगा तुम लोगों के, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं तो मैं उस चीज का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर हम करेंगे अपना इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, नाइन्थ पार्ट। जो नाइन्थ पार्ट क्या है हमारे पास, नाइन्थ वाला पार्ट है 2x+9, 2x+5 इक्वल टू 9। ये हमारे पास सेट दे रखा है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो क्या हो जाएगा देखो 2x बराबर 9, ये 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो हमारे पास ए सेट ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू आ रही, केवल 2 आ रहा होगा। तो हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं, 1 को छोड़ देंगे, बकाया सबको हम लिख देंगे, ये हमारे पास ए डैश आ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत जल्दी इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया था। फटाफट से हम इसका अगला पार्ट भी कर लेते हैं बच्चों। क्या कहा है, एक्स इज 10th वाला है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। तो अगर हम एक सेट लिखेंगे तो 7 भी लिख सकते हैं और 7 से बड़े सारे के सारे सेट्स को हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए सेट आ गया। अब उसने क्या कहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको हटा सकते हैं, बकाया सबको लिख सकते हैं। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, हमने इस चीज को भी समझ लिया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, उसे भी कर लेते हैं फटाफट से, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट है इसका, उसने क्या कहा है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है, 2x प्लस 1 इक्वल टू इज ग्रेटर देन 10। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ये उधर जाएगा तो 10 माइनस 1, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से x क्या है, बड़ा है, तो x 4.5 से बड़ा है। तो a के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, a के एलिमेंट्स हो जाएंगे a बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके वो वाले सेट्स। लेकिन उसने क्या पूछा है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो a डैश पूछा है, तो इनको छोड़ देंगे, बकाया 1 2 3 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। बेटा ये हमारा क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। उसने क्या कहा हमसे, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, u बराबर हमें क्या दे रखा है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया हमारे पास। एक हमें ए सेट दे रखा है, ए बराबर 2, ए बराबर हमें क्या दे रखा है भाई, 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, और हमें बी सेट दे रखा है एक, बी सेट हमें क्या दे रखा है बच्चों, बी सेट दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7, एंड सी सेट दे रखा है उसने हमको, क्या दे रखा है सी सेट, सी सेट नहीं है बच्चों इसमें। हमें क्या प्रूव करना है, वेरीफाई, वेरीफाई करना है पहला वाला पार्ट। क्या करना है बेटा, इसको हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो डैश है, जो हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। देखो बच्चों, ये वैसे तो हमें 8th क्लास मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो ये डी मॉर्गन लॉ होता है। ये क्या होता है बच्चों, डी मॉर्गन लॉ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन उसने कहा है प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। ये डी मॉर्गन लॉ होता है कि अगर हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ये डी मॉर्गन साहब ने कहा था, तो डी मॉर्गन ने कहा था, तो हमारा डी मॉर्गन लॉ दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ए और बी का यूनियन देखो 2 4 6 8, एंड देखो 3, 2 को नहीं लिखेंगे, 5 और 7, ये हमारे पास क्या आ गए, ए यूनियन बी आ गए। अगर उसने क्या कहा हमसे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बताओ, तो इंटरसेक्शन में हम क्या ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 6 7 7 ले सकते हैं, 7 भी नहीं ले सकते बच्चों, केवल हम क्या ले सकते हैं, इसमें 9 और ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 9। तो 1 और 9 हमारे पास क्या आ गए, इसका यूनियन में आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं,
2 नहीं ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते और 9 ले सकते हैं। ये हमारे पास ए डैश आ गया और बी डैश निकालेंगे, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए देखो 1 ले सकते हैं हम, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं एंड 5 नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, 8 ले सकते हैं एंड 9 ले सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा है हमसे, इनका इंटरसेक्शन बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी, इनका दोनों का इंटरसेक्शन देखता हूँ, कॉमन देखता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो बच्चों, एक तो 1 कॉमन आ रहा है और एक 9 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 1,9। देखो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई ना, तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। यही हमसे प्रूव करा रहा था वो, उसने ये कहा था हमें ये प्रूव करके दिखाओ। वैसे तो डी मॉर्गन साहब ने कह दिया था इन दोनों लोगों के बारे में, लेकिन हमें ये प्रूव करा रहा है तो हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं ऐसे करके। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम करेंगे इसका अगला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। उसने कहा क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो वो हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये भी हमें डी मॉर्गन साहब ने बता दिया था कि ये भी हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन लॉ से प्रूव है। लेकिन उसने कहा है तो हम इसे प्रूव करके भी दिखाएंगे। ये वैसे तो प्रूव है ऑलरेडी, लेकिन हम हमसे कहा है तो हम प्रूव करके दिखाएंगे। पहले क्या करेंगे, ऑन LHS, LHS करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे ए और बी में क्या कॉमन है। तो बच्चों बी का तो सेंटीमीटर गया, लेकिन चलो दोबारा लिख लेते हैं, बी के सेट 2 3 5 7 है, बी इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। अब देखो इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या मानेंगे हम, केवल 2 वाला सेट मानेंगे। अब उसने क्या कहा, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, 2 छोड़ देंगे, बकाया सारे के सारे लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास क्या आ गई, LHS आ गई। लेकिन हमें RHS को भी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, ए डैश 2 4 6 8 को हटाओ, देखो 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 7 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता और 9 आ सकता है। ये हमारा ए डैश है। ऐसे हम बी डैश निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो 2 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। और हमारे पास, हाँ यूनियन निकालना है ना, तो देखो हमारे पास क्या आ सकता है, ए यूनियन बी डैश यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी को निकाला और उसका डैश निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब देखो 1 आ सकता है और हमारे पास देखो 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है एंड 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। ये हमारे पास क्या आ गई, ए डैश बी डैश आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश बी डैश का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स लिख देना, तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है और 8 और 1 9। ये आ जाएगा। देखो बच्चों दोनों हमारे पास साइड के आ गई, बराबर आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। यही हमको प्रूव करना था, हमें यही दिखाना था डी मॉर्गन साहब ने क्या सही कहा था या गलत कहा था। सही कहा था, बिल्कुल बेहतर वाला क्वेश्चन था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बेटा अलग सा है, डिफरेंट है। हमारे पास हमें बेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, बेन डायग्राम। बेन डायग्राम के बारे में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, क्या होता है सर बेन डायग्राम, हमें नहीं समझ में आता। तो देखो अभी समझाएंगे बेन डायग्राम का मतलब होता क्या है। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बेन डायग्राम का मतलब हम बताया था, समझेंगे क्या होता है। यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट को हम हटा देते हैं, टॉपिक आ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये चीज समझते हैं हम क्या होता है। देखो जैसे मानो ए सेट हमारे पास दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसमें क्या कहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दे रखे हैं, जैसे मानो ठीक है। और उसने बोल दिया हमें ए सेट दे रखा है 1 एंड 2, ये हमारे पास ए सेट है, हमें वेन डायग्राम बनाना है इसका। तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसका एक स्क्वायर बनाते हैं, ये स्क्वायर बना लिया, इसके अंदर हम अपना ए सेट रखेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास, ये है, तो हमने मान लो ये सेट रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए सेट आ गया।
और जो चीज आती है हमारे पास, जो हमारे पास सेट हमें निकालना होता है, उसे हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। तो हमने ये क्या कर दिया बच्चों, शेड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का सेट आ गया। ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गया ए सेट का। लेकिन अगर उसने पूछ लिया ए डैश, अगर उसने क्या पूछ लिया, ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। अब देखो ए डैश के लिए 1 और 2 को हटाएंगे, बकाया सारे के सारे लिखेंगे, है ना। तो हम अगर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो फिर से वही बात करेंगे हम, कि हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, वो स्क्वायर बनाया, उसके अंदर एक सर्कल रखा ए वाला, और ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। अब देखो ए नहीं पूछा, ए नहीं पूछा, ए वाले पे शेडेड था, अब ए वाले शेडेड पे से हटा दो, हमारे पास बकाया पार्ट शेड हो जाएगा। वही हमारे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका, इस वाले का हमारे पास क्या आ गया, वेन डायग्राम। बहुत सरल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसे हम समझेंगे अपने क्वेश्चन से, क्या होता है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या होता है उससे समझेंगे हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या कहा है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है ए यूनियन बी का डैश बनाना है, ए यूनियन बी का डैश हमारे पास ये बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का निकालेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी का डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल, सर्कल बनाए, वो स्क्वायर बनाएंगे, और एक स्क्वायर के अंदर हम अपना ए और बी का यूनियन रख देंगे। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए और बी में हमारे पास दोनों में सब चीजें कॉमन आ रही हैं, तो सारी की सारी अंदर की चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे पास शेड हो जाएंगी। मतलब अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, शेड हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। लेकिन उसने क्या कहा है, इसका डैश निकालना है। तो देखो बेटा, जो पार्ट शेड है, अब उस पार्ट को छोड़कर बकाया पार्ट को शेड कर दो, वो हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसमें दोबारा से बनाएंगे एक और, एक डायग्राम बनाया, उसमें 2 सेट रखे फिर से अगेन, और इनको छोड़कर बकाया सारे पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो वो हमारे पास पार्ट क्या आ गया, ए यूनियन बी का डैश आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों कितना सरल था, हमने कितने आसानी से बना दिया। क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन बी का डैश। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका वेन डायग्राम आ गया। पहले का वेन डायग्राम बड़ा इजी था, हमने बना लिया। सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी बताया था, डी मॉर्गन साहब ने क्या कहा था, डी मॉर्गन साहब ने क्या था भाई, डी मॉर्गन लॉ था हमारे पास। उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर हमारा ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, तो मतलब कहने का क्या है, जो इसका डायग्राम बनेगा पहले वाले का, वही सेम डायग्राम हमारे सेकंड वाले का भी बनेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, हमारा वेन डायग्राम वाला टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट को देखेंगे। थर्ड वाला पार्ट टॉपिक हमारा बड़ा अच्छा है। ये तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। वेन डायग्राम बनाना कोई कठिन काम नहीं है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेन डायग्राम बनाना। नो प्रॉब्लम, घबराना मत, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम मत लेना। वेन डायग्राम अभी आपके लोगों के क्लियर होने वाले। क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये बनाना है। तो सबसे पहले देखो हमें डैश का वो बनाना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, इसमें एक ए सेट रखा है और एक बी सेट रखा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन कॉमन पार्ट। और देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है। ये वाला पार्ट हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम आ गया। लेकिन उसने क्या बोला है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों तो बहुत आसान है, इस चीज को छोड़कर बकाया सबको सेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी डायग्राम बनाएंगे, बड़े आसानी से बनाएंगे। तो बच्चों मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग को लेकर मत जाना, कॉन्सेप्ट को लेकर जाना, कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा अच्छा है। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, हम बकाया सारे पार्ट्स को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, बस इस कॉमन वाले पार्ट को छोड़कर। कॉमन वाला पार्ट नहीं करेंगे, कॉमन वाला पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी के डैश का। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया। फटाफट से इसका भी कॉपी करिए। देखो ये वाला पार्ट जो बचा है हमारे पास, ये वाला जो खाली है, वो पार्ट हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर।
और देखो फोर्थ वाले पार्ट में इसने क्या कहा है, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी का, वो ए का डैश यूनियन बी का डैश। देखो अभी अभी हम प्रूव भी करके आए थे, ये हमारा डी मॉर्गन साहब ने कहा था, क्या कहा था कि ये डी मॉर्गन मॉर्गन साहब ने ये लॉ पढ़ाया था कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमारा ए यूनियन बी के डैश के बराबर होता है, ये हमने प्रूव कराया था। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले का भी फोर्थ पार्ट का भी वेन डायग्राम यही रहेगा। तो हमारे पास दो से दो पार्ट हमने कर लिए बड़े आसानी से, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, हमने फटाफट से इसको भी कर लिया। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में भी। बेटा स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लेट यू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में यू दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो जितने भी ट्रायंगल हैं सारे के सारे इसमें मौजूद है। और दूसरा कहा है ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। व्हाट इज ए, ए क्या हुआ, तो देखो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्वलेटरल ट्रायंगल में तो 60 डिग्री के होते हैं, तो ए का सेट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं होंगे वो वाले हमारे पास क्या आएंगे, ए सेट आएंगे। और ए डैश में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ए डैश अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसमें नॉट इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या आ जाएंगे, इक्वलेटरल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ये सेट भी क्या हो गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास बड़े आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ट्रू और फॉल्स हैं, उनको भी देख, वो फिल इन दी ब्लैंक्स है, इनको भी देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए डैश। अगर मैं ए और यूनियन ए डैश करता हूं तो क्या आता है हमारे पास, देखो ए और ए डैश का वो यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉटकर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। देखो खुद कोशिश करके देखो, ए के सेट होंगे जो ए डैश के सेट होंगे बनके, तो हमारे पास यूनियन ही आना है इसका। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास फाई का डैश और यूनियन ए। अगर फाई का डैश और यूनियन ए करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या आने वाला है, हम अगर इसका यूनियन करते हैं, फाई का डैश मतलब क्या होगा, एक यूनियन सेट होगा भाई, यूनियन सेट जो यूनिवर्सल सेट है वो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लौट कर क्या आ जाएगा, लौट कर हमारे पास दोबारा से ए आ जाएगा, तो इसका पार्ट क्या होगा हमारे पास, ए सेट बन जाएगा। फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या आएगा, उसने क्या कहा है, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमारे पास, क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। देखो बच्चों जो हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं ना, पहले क्वेश्चन में वहीं से रिलेशन है उनका, तो ध्यान से उन्हें जाकर देख लेना, तो हमारे पास इस पार्ट को भी क्लियर हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, ए का डैश इंटरसेक्शन ए। अगर मैं ए का डैश और ए का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, लौट कर ए आ सकता है, क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, इस वाले पार्ट का आंसर रहेगा फाइव। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। हम करेंगे कल नई एक्सरसाइज को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।